प्रभा भट्टरिया सारस्वत सम्मान से सम्मानित करती है। आप सतत सृजनशील हैं। आपके गीतों में का पुरस्कार प्रदान करते हुए हर्ष का अनुभव करती है। संस्था आपके यशस्वी जीवन की हृदय से कामना करती है। यह सम्मान प्रदान करते हुए संस्था गर्व का अनुभव करती है। संस्था आपके यशस्वी जीवन की हृदय से कामना करती है। तो संस्था श्री प्रेम नारायण विजयवर्गीय स्मृति पुरस्कार प्रदान करते हुए गर्व का अनुभव करती है। संस्था आपके बाल मनोभावों को कहानी के माध्यम से सुंदर अभिव्यक्ति देने में निपुण उदिता मिश्रा भोपाल को आपकी कृति भोला भालू एवं अन्य कहानियां को सुश्री सुषमा तिवारी स्मृति पुरस्कार साहित्य साधना में रत एक साहित्यकार के रूप में किया जा रहा है। संस्था आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां प्रेषित करती है। लोग लेखिका संघ से हम लोग काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। आज लेखिका संघ का सम्मान रखा, जिसमें हमें सम्मानित किया गया। हर जगह लेखिका संघ के द्वारा अलग अलग जिले में अलग अलग इकाइयों की स्थापना की है। हमने विदिशा जिले से लेखिका संघ की इकाई की स्थापना की है, जिसमें हम अपने सदस्यों के साथ इसमें शामिल हुए हैं और उम्मीद है कि इसी तरीके से हम लोग आगे। इससे पहले और कहीं भी सम्मानित किया गया आपको? जी हाँ, मेरे को कनाडा प्रयास करती है तो कनाडा से राष्ट्रीय स्तर पर जगह सम्मानित किया गया है। और जो मेरे को पहला पुस्तक उर्दू अकादमी जो हिंदी साहित्य अकादमी है उससे मेरी पहली पुस्तक अवार्ड प्राप्त थी। और यह लेखिका संघ से भी मेरी पुस्तक का सबसे अच्छी 2018 की पुस्तकों में चयन। आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया तो आपको कितनी खुशी है? इसकी खुशी की तो जैसे किसी चीज़ को अपन बयां नहीं कर सकते, वही मेरे साथ भी है, क्योंकि हम जितना उम्मीद नहीं होती जब उससे ज़्यादा पाते हैं तो निश्चित रूप से हमको लगता है। जब मेरे को यहाँ बताया गया कि आपकी पुस्तक सम्मानित हुई 2018 में, तब मैं एकदम चौंक गई थी कि अरे, और यहाँ पे जो अपनी साहित्य वो है उसमें जो मेरा था ये से प्रथम पांडुलिपि पुरस्कार जो दिया जाता है वो मिला। तो उस समय तो मैं आश्चर्यचकित रह गई थी कि प्रथम पांडुलिपि पुरस्कार, और मैंने कभी बचपन में कभी भी नहीं सोचा था। बचपन से मतलब 14 साल बाद मैरिज के मैंने लिखना शुरू किया था। आपको ये मतलब ये कविता लिखने का प्रेरणा किससे मिली? कहाँ से मिली? ये कविता लिखने की प्रेरणा हुआ मैं 9th क्लास में थी। 9th क्लास में जो गांधी जयंती मनाई जाती है तो उस समय मेरे को सबने बोला कि हम लोग क्लासरूम की सफाई कर लेंगे और आप कुछ लिख लीजिए। तो जब मैंने गांधी जी के ऊपर लिखा कि आज़ाद ने आज़ादी चाहिए, बापू ने थी शांति पर अंग्रेजों ने मचवाई थी दुनिया भर में क्रांति, तो मालूम पड़ा कि जब मैंने टीचर को सुनाया तो उन्होंने कहा बेटा किससे लिखवा के लाई हो? तो मेरी फ्रेंड्स बोली कि नहीं उसने खुद लिखा है। बालिका श्रीवास्तव हूँ और केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड है और उसके बाद भोपाल सेटलमेंट हो गया है हमारा। ये लेखिका संघ का प्रोग्राम था जो कि वार्षिक उत्सव था। इसमें बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और जो कि विभिन्न प्रोग्राम करती हैं, और जो प्रोग्राम करती हैं और जो लिखती हैं उन सबका कुछ लेखिकाओं का सम्मान। मधुलिका सक्सेना और लेखिका संघ की पिछले 3 साल से जुड़ी हूँ। मैं रीमा दीवान चड्ढा नागपुर से आई हूँ। मेरा ये दूसरा काव्य संग्रह है, ढाई आखर इसका शीर्षक है। कबीर के दोहे से लिया है ढाई आखर, और इस पर मुझे यहाँ मध्य प्रदेश लेखिका संघ की तरफ से पुरस्कार। आपको कितनी खुशी हो रही है महाराष्ट्र आने के बाद आपको यहाँ सम्मानित किया? ये अच्छा लग रहा है क्योंकि ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है और लेखिका संघ का पुरस्कार है, महिलाओं की तरफ से महिला को मिला है, तो उसकी आंतरिक खुशी है। और महिलाओं ने इतना सुंदर आयोजन किया उसकी भी। मेरा नाम आरती सिंह एकता है और मुझे भी यहाँ महिला लेखिका संघ से पुरस्कृत किया गया है। मेरी एक काव्य रचना है
बारिश में भीगती नदी, उसके लिए मुझे पुरस्कृत किया गया है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत। मैं राजकुमारी चौकसी प्रेरणा भोपाल मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश लेखिका संघ से जुड़ी हुई हूँ। इसके साथ में और भी भोपाल की जितनी भी संस्थाएं उन सब से जुड़ी हुई हूँ। साथ में मैं एक प्रकृति फाउंडेशन एक संस्था है जिसे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, उसकी साहित्यिक सलाहकार हूँ। और निरूपा प्रकाशन दिल्ली मेरठ से मेरी एक पुस्तक छपी है जो एक बहुत लघु पुस्तक है। एक लघु पुस्तक का कीर्तिमान स्थापित किया है। इसमें जितनी भी कविताएं मैंने ली हैं वो एक आध्यात्मिक कविताएं हैं, कोरोना पर भी हैं और जो भी है एक संदेशपूर्ण कविताएं ली है। तो इसका एक छोटी बुक है ये 3-3.5 इंच की जो आप देख रहे हैं आपके सामने है। तो इस बुक को एक इंडियन रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था प्रकृति फाउंडेशन, उस पर मुझे ये गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया है और एक प्रमाण पत्र भी मिला है। चूँकि मैं प्रमाण पत्र यहाँ तक अवेलेबल नहीं कर। शुजालपुर से जिला शाजापुर। मैडम आपको आज अच्छा सम्मानित नहीं किया, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या बताएंगे महिलाओं? आज हिंदी लेखिका संघ का 26वां स्थापना वार्षिक दिवस था, जिसके अंतर्गत आज कई महिलाओं को यह सम्मानित किया गया है। हिंदी लेखिका संघ जो है मध्य प्रदेश अपने राज्य स्तरीय संस्था है और इसमें पूरे राज्य से कई जगह से महिलाएं आई थी। आपको आज के प्रोग्राम के माध्यम से महिलाओं को क्या देखिए, अब मैं ये बताना चाहूँगी, इससे भोपाल है, यहाँ तो सब पढ़े लिखे मतलब जानते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन हम जिस क्षेत्र से हैं वही ग्रामीण क्षेत्रों से रहते हैं। वहाँ पर महिलाओं में प्रतिभा होती है लेकिन उन्हें मंच नहीं मिलता, पर इस मंच की शाखाओं के माध्यम से हम उन्हें यहाँ तक भी लाए और कई आज हमारे यहाँ से साथी कवित्री आई, उन्होंने मंच पाया हूँ। वैसे मैं राजगढ़ ब्यावरा से हूँ, पर विदिशा में हूँ अभी 2 साल से और मैं साहित्यकार हूँ, एंकर हूँ, गायक हूँ, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर हूँ और आज यहाँ महिला लेखिका सम्मान समारोह लाकर मुझे बहुत खुशी है। मैंने पहले कविताएं लिखती थी, 25 साल बाद फिर लिखना शुरू करी। आपके माध्यम से लॉकडाउन के समय पे मैंने कविताएं लिखी, उसी के द्वारा आज मुझे यहाँ पे मंच में मैंने पहली कविता अपनी पढ़ी। हालांकि लिखी काफ़ी लॉकडाउन में 20-25 लोग लेखिका संघ से हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। आज लेखिका संघ का सम्मान है जिसमें हमें सम्मानित किया गया। लेखिका संघ के द्वारा अलग अलग ज़िले में अलग अलग इकाइयों की स्थापना की है। हमने विदिशा जिले से लेखिका संघ की इकाई की स्थापना की है। पहले आपका परिचय। मेरा नाम खालिदा सुल्ताना और मैं वैसे एक पेशे से तो शिक्षिका हूँ और सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ, लेकिन अभी भी प्राइवेट स्कूल में सेवाएं प्रदान कर रही हूँ। अच्छा। और मुझे वैसे तो ये हिंदी लेखिका संघ बहुत पुरानी है, जिनका आज सम्मान मुझे मिला है कुसुम जैन सक्सेना का, कुसुम कुमारी जैन साहबा का। तो ये वो चीज़ें हैं, कुसुम कुमारी जैन और सुशीला कपूर साहबा और फिरोज़ा मुजफ्फर, ये इसकी सूत्रधार हैं इस लेखिका संघ की। तो सुशीला कपूर मैडम ने इसका पौधा रोपा था और कुसुम कुमारी जैन और ये फिरोज़ा मुजफ्फर, कमला जौहरी, कमला सक्सेना, ये लोगों ने पहले बहुत भरसक प्रयास किए इसके लिए और बहुत कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि शुरू का दौर था। धीरे धीरे इसकी प्रख्याति बढ़ती गई और क्योंकि लेखिका संघ एक ऐसी संस्था है कि जिसमें किसी तरह का कोई। मैं डॉक्टर शील कौशिक हरियाणा से आई हूँ और यहाँ पर 26वां अधिवेशन लेखिका संघ का हुआ है अभी आयोजित। अभी आधा कार्यक्रम हुआ है, आधा भी होना है बाकी। अभी लंच के लिए हम लोग ब्रेक में आए, यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक तरह से कोरोना काल में कह लीजिए, ये भी संकट के काल में ये जो आज कार्यक्रम किया है, ये उपायुक्त महोदय की जो निर्देश थे जो उनका पालन करते हुए किया जा रहा है पालन। आज मुझे यहाँ पर मनोरमा देवी सम्मान यहाँ पर मुझे दिया गया है। आज मेरी कृति है मासूम गंगा के सवाल। मालती बसंत है। मुझे जो पुरस्कार मिला हिंदी लेखिका संघ की तरफ से, वो मेरा हिंदी बाल उपन्यास की समीक्षा पर आधारित है, उसको मुझे सम्मान मिला। इससे पहले भी कहीं आपको सम्मान समारोह मिला? हाँ,
मुझे तो कई पुरस्कार मिले हैं। जैसे दिल्ली में भारत सरकार द्वारा मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार और ये साहित्य अकादमी का रविशंकर शुक्ल पुरस्कार ये मिल चुके हैं। और मुझे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी ने भी सम्मानित किया था, इसके कारण में मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आज इतने बड़े प्रोग्राम में आपको सम्मानित किया गया था, आपको कितनी खुशी है? खुशी तो होती है, व्यक्ति को सम्मान मिले तो स्वाभाविक है, मनुष्य स्वभाव है ये तो, और लेखक भी एक मनुष्य होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता तो हुई। और ये लगता है कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं तो मतलब सही दिशा में जा रहे हैं। कितने सालों से आप ये लेखिका का काम कर रहे हैं? मुझे तो 55 साल हो गए। 55 साल? हाँ, 11 साल की उम्र से मैंने लिखना शुरू किया था। इस समारोह के उपलक्ष्य में महिलाओं को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, महिलाएं मतलब आगे आए, और ये जो संस्था है इसकी बीजारोपण अक्सर मतलब हम उसके नींव में ही हैं। एक तरह से जो 26 साल पहले जब ये संस्था बनी थी, डॉक्टर सुशीला कपूर जी ने इसको बनाया था, तो उनका उद्देश्य भी यही था कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं, उनको सशक्त करें। और क्योंकि जो महिलाएं गृहिणी रहती हैं वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाती हैं, तो साहित्य के ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकती हैं। नमस्कार, मैं भोपाल से डॉक्टर लता अग्रवाल हूँ और शिक्षा के क्षेत्र से प्रमुख रूप से शिक्षा में भी मेरी कोशिश रहती थी। वहाँ मैंने बच्चों के बीच में जो समस्याएं देखी हैं उन समस्याओं को साहित्य में उठाती हूँ। तो शिक्षा और साहित्य पर मेरी अब तक 62 किताबें हैं, और जो शिक्षा पे किताबें हैं अभी भी मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा में भी मेरे पाठ चल रहे हैं, और सर BA BEd में भी मेरी MA तक मेरी किताबें चल रही हैं। और साहित्य की अगर बात करूँ तो साहित्य की कई विधाओं में मेरा लेखन है, लघु कथाएँ हैं, उपन्यास हैं, कहानी है। हम लोग आभासी दुनिया के साक्षी बने और उसी में जिए। उसके बाद आज इस सार्वजनिक रूप से प्रत्यक्ष मिलजुल कर एक साहित्यिक समारोह को हम सफलता प्रदान कर रहे हैं, इसलिए बहुत विशिष्ट है। यह एक घोषणा है कि भारतीय जीवन कोरोना जैसे महामारी के संकट से भयभीत नहीं होता, वो उसके विरुद्ध संघर्ष करना जानता है, उस संघर्ष में विजयी होना जानता है। आप जब अंदर आए होंगे तो आपने देखा समय निकाल के मैंने कि इस लेखिका संघ के आयोजन में आपको मास्क दिया गया, मुखावरण में आपको आज सम्मानित किया, तो आपको कितनी खुशी है? मुझे बहुत खुशी है। सैनिटाइजर की एक शीशी दी गई और इस हॉल को भी सैनिटाइज करा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने तो ये घोषणा है कि हम कार्यक्रम भी जीवित रखेंगे और संघर्ष भी करेंगे और कोरोना को पराजित करेंगे। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। नहीं छोड़ना चाहिए, करते रहना चाहिए। और इस संकट में कितनी प्रॉब्लम आया इस लेखिका संघ